8th क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। भाई 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से करेक्ट कौन सा है, सही जोड़ा मिलान या मिलाइए सही जोड़ा बताइए। हेलो यश, भाई नाम वाम की बात मत करो, पढ़ाई पे ध्यान दो और लाइक शेयर कर दिया करो चुपचाप से। 6800 लोग देख रहे हैं, 5200 लोगों ने लाइक किया, कहाँ हैं बाकी के 1600 लोग जिन्हें लाइक करना था है? जब आए हो तो बताया करो, चुप चुप देख के चले जाते हो, क्या ये अच्छी बात है? नहीं बता दो, अभी भी सिर्फ 100 ही लोगों ने और लाइक किया। प्रोत्साहन देना जरूरी है। देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, यानी सही मिलान। आप लोग कह रहे हैं, कोई ए कह रहा है, कोई डी कह रहा है। इमोशनल डेवलपमेंट मैचुरेशन के साथ, ऐसा तो हमने नहीं पढ़ा, सामाजिक विकास का ही एक हिस्सा है इमोशनल डेवलपमेंट। मैचुरेशन जरूरी नहीं है, इसके लिए आपका अडेप्टेशन जरूरी होता है इमोशनल डेवलपमेंट के लिए। कई लोग बहुत बड़े भी हो जाते हैं, जरूरी नहीं है इमोशनली बहुत अच्छे से डेवलप्ड हो। तो मैचुरेशन के साथ इमोशनल डेवलपमेंट आ ही जाएगा, ये कोई गारंटी नहीं है। फिजिकल डेवलपमेंट एनवायरमेंट से भी होता है, लेकिन फिजिकल डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल आपकी हेरिडिटी का भी है। फिर है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये भी मैचुरेशन से, हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों इंपॉर्टेंट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए भी, सिर्फ मैचुरेशन नहीं कहेंगे। सबसे बेहतर ऑप्शन है सोशल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट से होता है, यानी सामाजिक विकास जो है वो वातावरण का मेनली हिस्सा है। सामाजिक विकास का प्रमुख कारण जो है, मेन रीजन जो है वो समाज है, वो एनवायरमेंट है, वो वातावरण है। यदि आप कितने भी सामाजिक माँ बाप के बच्चे को कोई मौका ही ना दें स्कूल जाने का या लोगों से बात करने का, तो वो सामाजिक नहीं बनेगा, वो कटा हुआ रहेगा सबसे। तो क्या होगा, एनवायरमेंट मेन रीजन है सामाजिक विकास का, वातावरण सबसे मुख्य कारण है सामाजिक विकास का। बाकी में दोनों चीजें ज्यादा रोल प्ले करेंगी, लेकिन सोशल डेवलपमेंट में आपका एनवायरमेंट यानी पर्यावरण ज्यादा रोल प्ले करेगा। ठीक, सिंपल बात, कोई समस्या परेशानी? 7000 लोग हम लोग जुड़ चुके हैं पूरे, और 6200 लोगों ने लाइक किया, 800 लोग अभी भी गायब है। बहुत बढ़िया, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 है, स्कूल एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशलाइजेशन। स्कूल इज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन वेयर, यानी स्कूल बच्चों के सामाजिकरण की एक ऐसी संस्था है जहां, बताइए कैसी संस्था है, बताइए स्कूल कैसी संस्था है? अच्छा सिद्धांत, मेरा नाम ले लो प्लीज, कीर्ति मिश्रा। यार पढ़ लो, पढ़, पेपर आ रहा है आपका, ज्यादा दिन नहीं बच रहे, 2 महीने भी पूरे नहीं है अब। बहुत बढ़िया, ऑलिशियस पीसिंग। डी कह रहे हैं कई लोग, स्कूल एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन वेयर, स्कूल एक ऐसी संस्था है सामाजिकरण की जहां बच्चे सेंट्रल रोल प्ले करते हैं। स्कूल टीचर्स के लिए नहीं है, बच्चों के लिए ज्यादा है। तो स्कूल चिल्ड्रन ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशन, बच्चों को सेंटर में रखा जाएगा, केंद्र में रखा जाएगा। उनको मेन जो कहानी है पूरे स्कूल के सिस्टम की, वो बच्चे के इर्द गिर्द घूमनी चाहिए, यानी चाइल्ड सेंटर्ड सिस्टम है, बाल केंद्रित शिक्षा है, ना कि शिक्षक केंद्रित। तो स्कूल टीचर्स नहीं करेंगे, ऑक्यूपाई जो मेन रोल होगा वो बच्चों का होगा। ठीक, एक्टिविटीज, कौन सी एक्टिविटीज यदि बच्चे ही नहीं है तो? फिर है स्कूल रूटीन्स ऑक्यूपाई, रूटीन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चे। ये बाकी सारी चीजें पेरीफेरी पे हैं, बाहर इस सीमा पे हैं, सेंटर में बच्चा होगा। इसलिए आंसर होगा डी, प्रमुख स्थान स्कूल के बच्चों का होता है स्कूल के अंदर। ठीक, तभी सामाजिकरण होगा जब वो इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे से, ना कि बिल्डिंग, ना कि कोई और। देखिए एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए एक बार ध्यान से पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है, डैश इज अ प्रोसेस थ्रू विच अ ह्यूमन इन्फेंट बिगिंस टू एक्वायर द नेसेसरी स्किल्स टू परफॉर्म एज अ फंक्शनिंग मेंबर ऑफ द सोसाइटी। ये कथा क्या कहती है, देखिए एक बार। एक डैश एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए, निष्पादन का मतलब है परफॉर्म करने के लिए, एक एक्टिव मेंबर के रूप में एक समाज के जो भी इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं उनको एक्वायर करता है। तो ये सिंपल है, सोशलाइजेशन कही जाएगी। डेवलपमेंट में तो और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन टू बी पर्टिकुलर यदि आपसे आंसर पूछे तो हम कहेंगे समाजीकरण की प्रक्रिया के बारे में बात हो रही है। विकास में तो सब कुछ ही आ जाएगा, फिर विकास में तो आपको पता ही है, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल। लेकिन ये पर्टिकुलर जो पूछा है, जिसकी डेफिनेशन है उसी की तो दोगे, है ना। दिल्ली के बारे में पूछेगा तो ये थोड़ी कहोगे नहीं आगरा चले जाओ, तो जिसके बारे में पूछा है उसी के बारे में बात करेंगे। यहां जब डायरेक्ट पूछा है तो डायरेक्ट आंसर करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए एक बार, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, यानी कि इनमें से कौन सा जो है एक प्रमुख कारण है सामाजिकरण का।
प्राइमरी और सेकेंडरी हमने अभी शुरुआत में ही समझे थे, इसीलिए मैंने 2 मिनट का टाइम लेके आपके साथ डिस्कशन किया था कि जो पहली बार देख रहे हैं उनको भी समझ में आ सके कि कहानी चल क्या रही है। ठीक, कोई भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं टीचिंग में, तो मुझे लगता है ये प्रैक्टिस सेशंस आपको देखने चाहिए। चैप्टर वाइज डिस्कशन रेयरली होते हैं। देखो, इनमें से कौन सा एक मुख्य एजेंट है, कारक है, साधन है सामाजिकरण का? आपको पता है प्राइमरी, जहां परिवार आ गया तो आंख बंद करके चले जाओ, प्राइमरी है। बाकी सारी चीजें हमें नहीं पता, स्कूल आ गया तो सेकेंडरी। अब ये सब चीजें तो अलग है ना, कंप्यूटर, हेरिडिटी, पॉलिटिकल पार्टीज, ये यहां पे नहीं है कि यहां पे भी है। ठीक, तो फैमिली प्राइमरी है और बाकी चीजें सेकेंडरी में आएंगी। बाकी चीजें कह लीजिए या फिर स्कूल, ये एजेंट्स नहीं है। हेरिडिटी वेरिडिटी को एजेंट्स में नहीं काउंट करते। एजेंट्स मैंने आपको शुरुआत में बताए थे, मुख्य जो हैं वो 4 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 12। टीचर्स आर एडवाइज्ड टू इन्वॉल्व देयर लर्नर्स इन ग्रुप एक्टिविटीज बिकॉज बिसाइड्स फैसिलिटेटिंग लर्निंग दे ऑल्सो हेल्प इन। यानी शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में यानी ग्रुप एक्टिविटीज में इंक्लूड कराएं, ग्रुप एक्टिविटीज में काम करने का मौका दें, ताकि बच्चे एक दूसरे की सहायता कर सकें, एक दूसरे को टॉलरेट करना सीख सकें, एक दूसरे से कुछ वैल्यूज सीख सकें, कुछ सिखा सकें, यानी आपस में मिलजुल के कोलैबोरेटिवली, कोऑपरेटिवली सहयोग करके सीख सकें। ऐसा इसलिए कहा जाता है ताकि एक तो लर्निंग अच्छी हो जाए, और दूसरा रीजन क्या है ग्रुप एक्टिविटीज कराने का? दूसरा रीजन क्या है? लर्निंग तो अच्छी होगी ही होगी जब 2-4 लोग मिलकर सीखेंगे। दूसरा रीजन है सोशलाइजेशन, यानी सामाजिकरण। भाई सोशलाइजेशन भी तो होगा ना, जब समाज में कैसे रहना सीखोगे? जब ग्रुप में सीख रहे हो तो 4 अलग तरह के लोग हैं, 4 अलग तरह की बातें करते हैं, तो आप सामने वाले की बात को सुनना सीखोगे, अपनी बात को कहना सीखोगे, सहयोग करना सीखोगे। कंपटीशन को बढ़ावा देना मेन उद्देश्य कभी नहीं होगा। सोशलाइजेशन क्या है? हमारी पूरी शिक्षा का। कॉम्पीट करना है तो आप खुद से कराएंगे बच्चे को कि कल आप यहां थे, परसों आपको वहां जाना है। ये नहीं कि शर्मा जी के बेटे और वर्मा जी के बेटे में लगी पड़े हैं कि भैया कॉम्पीट करेंगे हम तो। ठीक, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 13, पढ़ने का कष्ट कीजिए, आत्मविश्वास आएगा। बिल्कुल सही बात है। मैथ करिए, जिस दिन जो हो रहा होता है उसको छोड़ के बाकी सब करना है। बहुत बढ़िया, गर्म पानी पीजिए आप। क्वेश्चन देखिए, रिसर्च सजेस्ट्स दैट इन अ डाइवर्स क्लासरूम, यानी अनुसंधान यह सुझाता है कि एक विविध कक्षा में, डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग तरह के बच्चे हैं एक क्लासरूम में, आर टीचर्स एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम हर स्टूडेंट्स डैश देयर लर्निंग, यानी जो शिक्षक की आकांक्षाएं हैं, है ना, हमारी कक्षा में पढ़ने वाली आकांक्षाओं की बात नहीं हो रही है ना, एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो कैसा प्रभाव डालेंगी बच्चे की लर्निंग पे। जो टीचर की एक्सपेक्टेशन है शुड नॉट बी कोरिलेटेड विद लर्निंग, या फिर डू नॉट हैव एनी इफेक्ट, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सिग्निफिकेंट यानी एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा, या फिर आर दी सोल डिटर्मिनेंट्स यानी एकमात्र निर्धारक हैं। जिस बच्चे की टीचर से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है या टीचर की एक्सपेक्टेशन नहीं है वो कभी अच्छा नहीं करेगा। जरूरी तो नहीं है ऐसा, बताइए एक बार, जवाब दीजिए जवाब। आपका लेक्चर टोन बहुत ही बेस्ट है, एक अच्छा टीचर बनने भी सीखना जरूरी। धन्यवाद, इट्स आशीष। आंसू आ जाते हैं, तारीफ मत किया करो इतनी। देखो एक बार, रिसर्च सजेस्ट दैट इन अ डाइवर्स क्लासरूम, एक ऐसी क्लासरूम जहां विभिन्न प्रकार के अधिगम करता है, विविधता भरी कक्षा है, सारे बच्चे एक जैसे तो नहीं होंगे। तो इस क्लासरूम में टीचर की जो एक्सपेक्टेशन है, जब टीचर ये कहता है तुम कर सकते हो बेटा, अच्छा करोगे, तुम इस फील्ड में और अच्छा कर सकते हो, इसको और अच्छे से करो अभी, और इसमें आगे प्रोबेबिलिटी है बेहतर होने की, तो टीचर की जो एक्सपेक्टेशन है, या टीचर ने कह दिया अरे तुम तो मूर्ख हो, तुमसे तो होगा ही नहीं, उस बात का भी प्रभाव पड़ेगा बच्चे पे। तो जो टीचर की एक्सपेक्टेशन है, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, बच्चे को सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट करेंगी, यानी प्रभावित करेंगी। टीचर डायरेक्ट एक आइडियलिस्ट के रूप में सामने है तो महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं। एकमात्र यही है, ये कहना गलत होगा क्योंकि और भी तो फैक्टर्स है ना। ठीक है बात, तो आंसर होगा सी ऑप्शन। शुड नॉट बी, ये कहना तो गलत होगा ना कि टीचर का इंपैक्ट ही नहीं पड़ेगा। भाई सबसे ज्यादा क्लोजली रिलेटेड है बच्चे टीचर से, स्पेशली जैसे ही छोटे लेवल पे आप जाते हैं, स्कूल लेवल पे। इफेक्ट नहीं है, वो भी गलत ही हो गई बात। अंडरस्टूड है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। देखिए एक बार, पढ़ने का कष्ट कीजिए। कृतिका कह रही है आई लव सीडीपी आफ्टर योर क्लास। धन्यवाद कृतिका भारद्वाज।
मैं तो रोज कहती हूँ आपको कि आप 25 तो कम से कम लाएंगे ये वाली सीरीज देख रहे हैं तब भी। अच्छा ठीक है अनन्या, मैं साइड में हो जाऊंगी यार, इंग्लिश के आप देख नहीं पा रहे हो हैं। वैभव, सीख लेते हैं थोड़ा जीवन से। अ टीचर एंगेजेस हर लर्नर्स इन अ नंबर ऑफ ग्रुप एक्टिविटीज सच एज ग्रुप डिस्कशंस, ग्रुप प्रोजेक्ट्स, रोल प्लेज एटसेट्रा। द लर्निंग डायमेंशन इट हाईलाइट्स इज, मतलब एक शिक्षिका है जो अपने शिक्षार्थियों को अनेक अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में, सामूहिक मतलब जहां 2 या 2 से अधिक बच्चे इन्वॉल्व हैं, समाज बन गया, एक ग्रुप बन गया, ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करती हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रुप डिस्कशन यानी समूह चर्चा, बच्चे डिबेट कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। ग्रुप प्रोजेक्ट है, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने को दिया है कि एक प्रोजेक्ट बनाओगे खुद से, है ना। रोल प्लेज, रोल प्लेज आप जानते ही हैं, कोई एक चैप्टर हो सकता है जिसपे कह दिया कि तुम ये पात्र बनोगे यानी तुम ये रोल निभाओगे, सामने वाला ये रोल निभाएगा, रामलीला चल रही है या कुछ भी चल सकता है ना। ये जो लर्निंग डायमेंशन है ये किस बारे में बात हो रही है ये देखो। लैंग्वेज गाइडेड लर्निंग है, कंपटीशन बेस्ड है, लर्निंग एज अ सोशल एक्टिविटी है, लर्निंग थ्रू रिक्रिएशन मतलब खेल खेल में, हंसी मजाक में सीखना। सिंपल बात है, लर्निंग एक सोशल एक्टिविटी है, लर्निंग एक सामाजिक प्रक्रिया है, इसलिए कई बार आप ग्रुप एक्टिविटीज को बढ़ावा देते हैं। हम सब समाज में रहते हैं और जब हम साथ में होते हैं तो बेहतर सीखते हैं। तो लर्निंग एज अ सोशल एक्टिविटी को बढ़ावा देगी कि अधिगम जो है एक सामाजिक गतिविधि है, इसलिए आप देखते हैं बहुत सारे ग्रुप प्रोजेक्ट्स इसरो से लेकर और 70 जगह पे चलते हैं। ठीक, तो बेहतर लर्निंग करते हैं हम एक साथ में एक दूसरे के, और कई बार अकेले भी करनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि 4 दोस्तों के साथ जाके अगले दिन बैठ जाओ, मम्मी हिमांशी ने कहा था सोशल एक्टिविटी है, आज से हम ग्रुप स्टडी करेंगे, और आराम से बैठ के वहां मूवी देखो और फिर सीटेड बता देगा क्या होगा। देखो, प्ले हैज अ सिग्निफिकेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ यंग चिल्ड्रन फॉर द फॉलोइंग रीजंस एक्सेप्ट, यानी खेलना जो है उसका एक महत्वपूर्ण स्थान है किसमें, बच्चे के विकास में। कौन सी एक चीज खेलने से रिलेटेड नहीं है या खेलने के बारे में सही नहीं है, ये तो मैं करा चुकी हूं डेवलपमेंट में भी, फिर भी आंसर कर दो फटाफट से। बहुत बढ़िया विनय जी, अच्छा लग रहा है, कई लोग सिर्फ सीखने के लिए देखते हैं। बी मतलब सिर्फ टाइम पास नहीं है प्ले, उसमें सोशलाइजेशन भी सीखेगा बच्चा, टॉलरेंस भी सीखेगा, कोऑपरेशन भी सीखेगा यानी सहयोग सीखेगा, सहिष्णुता सीखेगा, अपने आप को अभिव्यक्त करना सीखेगा। ये सारी एक्टिविटीज होती हैं प्ले में। तो प्ले का मकसद सिर्फ यही नहीं है कि रूल्स को फॉलो करना सीखेगा कि सिर्फ टाइम पास हो। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 4 क्वेश्चन और हैं इसके बाद। देखो पेडागोजी ये तो टाइम लगता है अगर आप प्रॉपर एक्सप्लेनेशन करेंगे क्वेश्चंस की, तो क्योंकि बड़े आंसर्स होते हैं, ऑप्शंस बड़े होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ स्कूल एंड सोशलाइजेशन, इनमें से कौन सी एक बात सत्य है स्कूल के बारे में, विद्यालय के बारे में और सामाजिकरण के बारे में, बताइए एक बार, पढ़िए पढ़िए पढ़िए, आंसर कीजिए फटाफट से। थोड़ा साइड हो जाइए यार, इसका कुछ करना पड़ेगा, ये पूरी स्क्रीन पे आता है, दिक्कत होती है ऐसे। देखो एक बार, स्कूल इज एन इंपॉर्टेंट एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, स्कूल डज नॉट प्ले एनी रोल इन सोशलाइजेशन, ये तो हम कह ही नहीं सकते ना। स्कूल इंपॉर्टेंट है भाई, बल्कि मेन है। प्राइमरी तो परिवार है, लेकिन स्कूल का भी बहुत बड़ा रोल है सोशलाइजेशन में, इसीलिए हम मेनली तो इसीलिए भेज रहे हैं बच्चे को स्कूल। स्कूल प्लेज वेरी लिटिल रोल, ये भी कहना गलत होगा। फर्स्ट प्राइमरी तो है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, कतई नहीं, है ना। स्कूल इज एन इंपॉर्टेंट एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, यानी विद्यालय एक महत्वपूर्ण साधन है, एक महत्वपूर्ण कारक है सामाजिकरण का, क्योंकि वहां टीचर्स भी मिलेंगे, वहां पीयर्स भी मिलेंगे, वहां छोटी क्लासेस के भी बच्चे होंगे, वहां आपसे बड़े भी बच्चे होंगे, सीनियर्स जूनियर्स सब होंगे। आगे बढ़ जाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का कष्ट करें। क्वेश्चन नंबर 17, चिल्ड्रन यानी बच्चे, क्या हैं बच्चे, देखिए जरा क्या कह रहे हो, हम तो अभी खुद बच्चे हैं। देखो एक बार, सही बात है, देखो नींद उड़नी भी चाहिए, अब एग्जाम का टाइम है, साल भर में एग्जाम हो रहा है, साल भर मिला है आपको तैयारी का, तो एटलीस्ट अच्छा करें आप, और आपके पास संसाधन है यूट्यूब से लेकर और हर तरह का, तो यूटिलाइज कीजिए। चिल्ड्रन आर बॉर्न अनरूली, यानी उनको सिविलाइज करने की जरूरत है। मैंने कहा था ना तो सोशल है ना एंटी सोशल है बच्चे, जन्म के समय सोशलाइजेशन शुरू हो जाता है, तो अनरूली कहना गलत होगा। आर गिफ्ट्स ऑफ गॉड मेंट टू बी वर्शिप्ड, पूजा करें, सोशलाइजेशन में ऐसी बात तो हमने नहीं की। आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट दे ग्रो अप इन, बिल्कुल कह सकते हैं जिस समाज और संस्कृति में उनका जन्म होता है उससे वो प्रभावित होते हैं, ऑब्वियस है,
है ना। फिर है डी ऑप्शन, कम इनटू दिस वर्ल्ड विद अ ब्लैंक स्लेट। देखो जब तक बिहेवियरिज्म या जॉन लॉक का नाम ना लिख जाए ना, तब तक ब्लैंक स्लेट की तरफ मुड़ के मत देख लेना। ये पॉजिटिव बात नहीं रह गई है आज की डेट में। बिहेवियरिज्म को फॉलो नहीं कर रहे हम, कंस्ट्रक्टिविज्म को फॉलो कर रहे हैं, रचनावाद को मान रहे हैं आज की डेट में हम, है ना। ब्लैंक स्लेट का मतलब है खाली बर्तन है, कुछ भी भर दो, खाली तख्ती है, कुछ भी लिख दो, मतलब खाली है। लेकिन कंस्ट्रक्टिविज्म कहता है भाई नहीं, वो रचना कर सकता है, एक्टिव बिल्डर्स ऑफ नॉलेज हैं। तो जब तक ये ना पूछे कि जॉन लॉक ने ये बात कही है कि बच्चा ब्लैंक स्लेट है, या बिहेवियरिज्म क्या कहता है, तब हम मान सकते हैं एक तरीके से, लेकिन बिना उसके ये पॉजिटिव बात नहीं मानी जाएगी। ठीक, तो कह सकते हैं कि बच्चे प्रभावित होते हैं उस समाज और संस्कृति से जिसमें उनका जन्म होता है, जिसमें वो बड़े होते हैं। भाई जिस भी समाज और संस्कृति से आप जुड़े हुए हैं, उसी तरह के आप नियम, कायदे, तौर तरीके, कानून फॉलो करते हैं, है ना। बहुत सारी सोसाइटीज में अलग तरह के रूल्स फॉलो किए जाते हैं, बहुत सारी सोसाइटीज में दूसरी तरह के। ठीक है बात। किसी सोसाइटी में नाम लेना अपने आप में बहुत ही बड़ी बेइज्जती की बात है ना। जनरली मेरे और आपके घरों में तो होगा ही कि बड़ों का नाम नहीं लेते, और जनरली जो आजकल कल्चर है या वेस्टर्न कल्चर है, वहां नाम लेना एक कॉमन सी बात है ना। हमें नाम लेता हुआ थोड़ा सा अजीब लगता है अगर हम किसी बड़े का नाम लेते हैं तो। ठीक, तो ये समाज और संस्कृति पर डिपेंड करता है, वो प्रभावित करेगा आपके विकास को। अब सही और गलत जैसा मैं तो पर्सनली नहीं कहूंगी कुछ सही और गलत जैसा, लेकिन सबका अपना एक अलग तरीका है। देखिए एक बार, यहां नाम लेने की जगह दुकान वाले को भी हम भैया बहन बना लेते हैं, बट ठीक है, हमारा कल्चर ऐसा ही है, हमें मजा आता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सी एक बात सही है, बताइए, आंसर कीजिए। बिल्कुल अच्छी बात है, जहां हम हैं उसको हमें प्राउड फील करना ही चाहिए। मैंने कहा पढ़ लो चुपचाप, आंसर करो फटाफट से। इनमें से कौन सी बात सही है? स्टूडेंट्स लर्न ओनली इन सर्टेन वे। अरे सीखना तो हर तरीके से पॉसिबल है, स्कूल से भी, रोड से भी, परिवार से भी, हर जगह से, सिर्फ कुछ जगह से नहीं, एक निश्चित तरीके से नहीं होता सीखना। सीखते तो आप हमेशा रहते हैं। प्ले इज सिग्निफिकेंट फॉर कॉग्निशन एंड सोशल कॉम्पिटेंस, यानी आपके संज्ञान, आपके मानसिक क्षमताओं के विकास के लिए और सामाजिक दक्षता के लिए खेलना जरूरी है, कह सकते हैं, बट बाकी के दो ऑप्शंस को भी तो चेक करेंगे। क्वेश्चनिंग बाय टीचर कंस्ट्रेंट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी क्वेश्चन पूछने से संज्ञानात्मक स्तर घटता है, क्वेश्चनिंग से तो आपका संज्ञानात्मक स्तर बढ़ता है, रीजनिंग बढ़ती है, तर्क आता है बच्चे में। तो ये बात तो गलत हो गई कि क्वेश्चनिंग से, शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछने से संज्ञानात्मक विकास का स्तर घटेगा, गलत बात है। डेवलपमेंट एंड लर्निंग आर अनअफेक्टेड बाय सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, यानी विकास और सीखने पर, अधिगम पर समाज और संस्कृति का प्रभाव नहीं पड़ता। झूठ है ये, है ना, क्योंकि समाज और संस्कृति का प्रभाव आपके विकास पे भी पड़ेगा, अधिगम पे भी पड़ेगा। ठीक है बात, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन सही बचता है, प्ले इज सिग्निफिकेंट फॉर कॉग्निशन एंड सोशल कॉम्पिटेंस, यानी खेलते समय या खेलने से, तभी तो स्पोर्ट्स को इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं हम। आपका संज्ञानात्मक स्तर भी बेहतर होगा, क्योंकि कई बार आपको रीजनिंग भी लगानी पड़ती है, स्ट्रेटजी भी बनानी पड़ती है। मैच जीतना आसान है कि आज देखा कैसी हालत हुई है। फिर सोशल कॉम्पिटेंस, यानी सामाजिक दक्षता भी आती है जब आप सोशली चीजें करते हो, खेलते हो, कूदते हो। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का, कुछ ज्यादा ही बोलना पड़ता है पेडागोजी में। एक बोलने वाला व्यक्ति रखेंगे हम अपने साथ कि बोल कोई और ले और हम सिर्फ आंसर बताते रहें। खैर ये तो हुई मजाक की बात, एक गिलास पानी और पी लेते हैं। अरे दी बोलो, भैया मत बोलना, बस दीदी तो बोल ही लो, कोई दिक्कत नहीं है। हिमांशी बोलो, क्या फर्क पड़ता है। आंसर कीजिए फटाफट से। आज खराब हालत हुई है। ऋतिक आंसर सही होने चाहिए, मेरे को तो आदत है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, ग्रुप प्रोजेक्ट एक्टिविटी इज अ पावरफुल मींस, यानी कि ग्रुप प्रोजेक्ट मतलब फिर से वही, समूह में सीख रहे हैं बच्चे, कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं। ये एक बेहतर तरीका है किस चीज के लिए? समूह परियोजना गतिविधि किस चीज के लिए बेहतर तरीका है, ये पूछा है। पहला ऑप्शन है फैसिलिटेटिंग सोशल पार्टिसिपेशन, यानी सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने का एक अच्छा तरीका है कि बच्चे ग्रुप में सीखें। या फिर ऑफ एलिवेटिंग द बर्डन ऑफ टीचर्स, शिक्षकों का भार कम करने का तरीका है। शिक्षकों का भार कम और ज्यादा करने का खेल हम नहीं खेल रहे होते पेडागोजी में, बच्चे पे फोकस होता है जनरली। ऑफ रिलीविंग द स्ट्रेस कॉज्ड ड्यू टू रूटीन टीचिंग, फिर से अगेन ऐसी बात हो गई कि सिर्फ, देखो आप हमेशा ध्यान रखना, कोई भी ऑप्शन जो ये कहे कि शिक्षक के काम को हल्का कर दो
उसको थोड़ा भार कम कर दो, आलस करवा दो, काम हल्का कर दो, ये कभी भी अच्छे ऑप्शन नहीं होते, क्योंकि आप अपनी ड्यूटी से नहीं भागते। पेडागोजी में टीचर क्या है? सुपरमैन है, सुपरवुमेन है, वो हर काम के लिए तैयार है, जितना एक्स्ट्रा मिले अच्छा है। ठीक है बात? तो आप अपना रेस्ट नहीं देखते। टू प्रमोट द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अब यार ये ग्रुप प्रोजेक्ट से यूनिटी इन डाइवर्सिटी जुड़ नहीं रही है बात। इससे बेहतर ऑप्शन हमारे पास अच्छा अवेलेबल है कि ग्रुप प्रोजेक्ट एक्टिविटी से क्या होगा? सोशल पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, बच्चे एक दूसरे के साथ पार्टिसिपेट करना सीखेंगे, सामाजिक भागीदारिता बढ़ेगी, सब एक साथ घुल मिल करके एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब आते हैं आज के आखिरी सवाल पे और देखते हैं कि आपने आउट ऑफ 20 कितना स्कोर किया। प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन डज नॉट इंक्लूड, यानी सामाजिकरण की प्रक्रिया में कौन सी एक बात इंक्लूड नहीं होती? देखो नॉट वाले क्वेश्चन खतरनाक होते हैं, जहां नॉट लिखा हो, लीस्ट लिखा हो, है ना, एक्सेप्ट लिखा हो, अतिरिक्त जिसको हम कहेंगे, थोड़ा 3 इडियट वाले कान खड़े करके ऐसे ध्यान से आंसर करना है। क्वेश्चन आसान होगा 99% केसेस में, लेकिन आप पढ़ के गलत कर देंगे उसको, क्योंकि आपको लगेगा नहीं तो लिखा ही नहीं था कहीं, है ना। बताइए एक बार, लर्निंग द कस्टम्स एंड नॉर्म्स, एक्विजिशन ऑफ स्किल्स, एक्वायरिंग वैल्यूज एंड बिलीफ्स या जेनेटिक ट्रांसमिशन। सामाजिकरण की बात हो रही है। बहुत बढ़िया उत्तम राजपुरोहित कह रहे हैं भाई लाइक करके जाना है। देखो प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन में सामाजिकरण की प्रक्रिया में जीन्स की बात तो हमने नहीं की, है ना। तो जेनेटिक ट्रांसमिशन सामाजिकरण से थोड़ी होता है। आनुवांशिक संरक्षण तो आपकी जब आप एक एम्ब्रियो बने तभी हो गया था, है ना। डीएनए तो आपका या जो हेरिडिटी है वो तो तभी ट्रांसफर हो गई थी जब आप एक छोटे से जायगोट थे, जब आप गर्भ में थे। ठीक हो गई बात। सोशलाइजेशन का इससे कोई संबंध नहीं है। आप नॉर्म्स और कल्चर सीखते हैं, बात सही है। स्किल्स सीखते हैं आप कुछ समाज में आकर के, बात सही है। एक्वायरिंग वैल्यूज एंड बिलीफ्स, बात सही है। स्किल्स कैसे सीखते हैं? आप देख रहे हैं जिस सोसाइटी में कढ़ाई बुनाई का काम है वो वहां से बच्चे ऐसे ही सीख लेते हैं स्कूल के साथ साथ ही। ठीक हो गई बात।